जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बचा खुचा इंडी गठबंधन लोकसभा स्पीकर को लेकर ऐसा माहौल बना रहा है जैसे वो खुद कितना मजबूत है और मोदी सरकार एकदम कमजोर। लोकसभा का स्पीकर बीजेपी का तो आने वाला ही नहीं है। पूरा ऐसा माहौल है कि बड़बोले संजय राउत कह रहे हैं कि वो इंडी गठबंधन टीडीपी को समर्थन दे देगा अगर वो अपना स्पीकर लाती है। और आम आदमी पार्टी जो चुनाव के बाद ही इंडिया अलायंस को छोड़ चुकी है, संजय सिंह कह रहे हैं कि जो स्पीकर है वो तो टीडीपी का ही होना चाहिए। यानी इनकी सारी उम्मीदें टीडीपी पर ही टिकी हुई है। इंडी गठबंधन किसी भी हाल में अपना स्पीकर तो नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास इतने नंबर्स नहीं है, तो इसलिए चाहता है कि किसी तरह बीजेपी को नुकसान हो जाए। लेकिन इनके सारे सपने, इनके सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने सभी समीकरण बनाए हुए हैं। भले ही सहयोगी साथ दे या ना दे, भले ही इंडी गठबंधन पूरा एक हो जाए, लेकिन स्पीकर तो बीजेपी का बनना ही है। लोकसभा स्पीकर को लेकर इंडी गठबंधन की सारी जो उम्मीदें हैं वो एनडीए के सहयोगियों पर टिकी है, जिनमें दो बड़े सहयोगी हैं, जदयू और टीडीपी। अब जदयू तो इसमें साफ कह चुकी है कि जो बीजेपी का उम्मीदवार होगा स्पीकर के लिए वो हमें मंजूर है। केसी त्यागी ने मीडिया में बयान दिया है। अब टीडीपी ने थोड़ा अलग बयान दिया है और टीडीपी ने कहा है कि स्पीकर जो है वो एनडीए की मंजूरी से, एनडीए की सहमति से होना चाहिए। हालांकि पहले भी जो स्पीकर था उस पर एनडीए सहयोगियों की सहमति ही होती थी, उनके विरोध के बावजूद स्पीकर नहीं बनाया जाता था। अभी भी सहमति ली जाएगी और ऐसा बहुत मुश्किल है कि टीडीपी बीजेपी के उम्मीदवार को मना कर दे, क्योंकि स्पीकर कोई इतना भी बड़ा मसला नहीं है, खास करके एनडीए सहयोगियों के लिए। विपक्ष की बात अलग है। एनडीए सहयोगियों को अभी बहुत पूरा 5 साल पूरे करने हैं और कई मामलों में एक दूसरे का सहयोग चाहिए, तो ऐसे में स्पीकर के मसले पर अड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर फिर भी टीडीपी जो अपने 16 सांसदों के साथ अगर स्पीकर के मसले पर अड़ जाती है तो भी भाजपा के पास विकल्प है। वैसे तो टीडीपी को शांत करने के लिए बीजेपी आंध्र प्रदेश से अपनी सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी को उतार सकती है। वो एनटी रामाराव की बेटी है और रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली लगती है। चंद्रबाबू नायडू ही एनटी रामाराव की पार्टी टीडीपी अभी संभाल रहे हैं, तो ऐसे में घरेलू रिश्ता भी है और एक बड़ा नाम भी, एनटी रामाराव का नाम भी जुड़ा हुआ है। एक विख्यात और लोकप्रिय नाम है आंध्र प्रदेश के लिए। तो अगर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी उतरती है तो टीडीपी के लिए उनका विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर टीडीपी विरोध में आती है तो दूसरे सांसद हैं जो बीजेपी का सहयोग कर सकते हैं। टीडीपी के पास इस समय 16 सांसद हैं। अगर वो जाते हैं तो बीजेपी को आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी का समर्थन मिल जाएगा। वो पहले भी समर्थन देती रही है। वाईएसआरसीपी के 4 सांसद हैं, अकाली दल से 1 सांसद, पूर्वोत्तर से 5 सांसद। पूर्वोत्तर की लगभग सभी पार्टियां बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है, तो वहां से काफी समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा बाप पार्टी के 1 सांसद, हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के 1 सांसद। हनुमान बेनीवाल पैसे पहले बीजेपी में ही थे। इसके अलावा 7-8 निर्दलीय भी हैं, जिनमें से जिन्हें बीजेपी तोड़कर अपने पास ला सकती है अगर जरूरत ही पड़ती है। और क्योंकि स्पीकर का मसला है, इसमें बहुत मुश्किल है कि निर्दलीय या छोटी पार्टियां कोई बहुत विरोध करे, क्योंकि अगर सरकार का साथ देती हैं तो आगे उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है, आगे उनको अपने लोकसभा क्षेत्र में भी फायदा हो सकता है। और ये तो बात रही एनडीए की। हो सकता है कि इंडी गठबंधन से ही बीजेपी को सहयोग मिल जाए। शरद पवार ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि वो स्पीकर के तौर पर किसे समर्थन देंगे। कांग्रेस के ही कुछ सांसद इधर से उधर जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे के सांसद भी आजकल बहुत खुश नहीं है, वो भी बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दे सकते हैं। तो होने को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कुछ सांसद उस वक्त सदन में मौजूद ही ना रहे, तो उससे बहुमत की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। ये भी एक तरह का समर्थन है, क्योंकि स्पीकर के चुनाव के लिए सदन में मौजूद संख्या के आधी से ज्यादा संख्या चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में 543 सांसद मौजूद हैं, तो उस वक्त जीत के लिए 272 सांसदों की जरूरत होगी। अगर सदन में सांसद कम होंगे तो बहुमत भी कम हो जाएगा। तो इस तरह बीजेपी सिर्फ एनडीए में ही नहीं, एनडीए के बाहर और इंडी गठबंधन में भी सहयोग जुटा सकती है, वोट जुटा सकती है। अब आपको बताते हैं कि सभी पार्टियां इतने दिनों से लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर जुटी की हुई हैं। क्यों रोज स्पीकर को लेकर बयान आते हैं? क्योंकि स्पीकर की भूमिका सदन में बहुत अहम होती है। लोकसभा में स्पीकर सदन चलाते हैं, सदन कब स्थगित होगा, कब शुरू होगा, ये वो तय करते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण समय पर, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव आए, उसको मंजूरी देनी है या नहीं, संसदीय बैठक में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, दल बदल कानून में किस तरह लागू होगा, किसे सजा दी जाएगी, इसके अलावा सदन में अगर दुर्व्यवहार हो उसके लिए सजा देना, डिस्क्वालीफाई करना, ये सब स्पीकर के फैसले होते हैं। अगर संसद के नियमों को लेकर कोई उलझन होती है तो स्पीकर उन्हें परिभाषित करता है और इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो ये विपक्ष ये सोच रहा है, इंडी गठबंधन सोच रहा है
कि कल को अगर मान लो वो टीडीपी या जदयू किसी को भी अपनी तरफ ले आए या उनकी बीजेपी से ना बने तो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाने में आसानी हो और सदन में बीजेपी का स्पीकर ना हो। तो ये बड़े ख्याली पुलाव है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। इसीलिए इंडी गठबंधन जो है वो ख्याली पुलाव में ही रह जाने वाला है और बीजेपी अपना स्पीकर हर हाल में बनाने वाली है और इसके लिए अभी से तैयारी हो गई है। राजनाथ सिंह के साथ बैठक हुई है, बीजेपी उम्मीदवार भी तय करने में जुट गई है और उम्मीदवार को कैसे जिताना है ये भी तय कर रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।